बहुत से ब्राह्मणों का प्रश्न है कि हम लोग जो है श्राद्ध में भोजन करके आते हैं तो किस श्राद्ध में किस श्राद्ध में क्या क्या प्रायश्चित करना चाहिए श्राद्ध भोक्ता को। ऐसे कई लोगों के प्रश्न है इससे संबंधित कि पितृपक्ष में भोजन करते हैं या ये जो है द्वादशाह जिसको प्राय भाषा में लोग 13वीं कहते हैं, 13वीं के भोजन का क्या प्रायश्चित है, एकादशाह के भोजन का क्या प्रायश्चित है, और जैसे आनुमासिक श्राद्धों में, एकोद्दिष्ट में, पार्वण श्राद्ध में क्या प्रायश्चित है, तथा क्षत्रिय आदि के यहाँ भोजन करने में, श्राद्ध के भोजन में, वैश्य आदि के यहाँ, वैश्यों के यहाँ श्राद्ध भोजन करने में क्या प्रायश्चित है, तथा शूद्रों के यहाँ श्राद्ध भोजन में क्या प्रायश्चित है। इस तरीके के श्राद्धों के भोजन में क्या क्या प्रायश्चित शास्त्रों ने जो है कहे हैं, बतलाए हैं, तो उनको कृपया बतलाएं। ऐसे बहुत से लोगों के प्रश्न हैं। तो देखिए आप इनमें जो है धर्म सिंधु जो बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है इसके आधार पर और प्रायः समस्त श्राद्धों का प्रायश्चित बतलाया जा रहा है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें और उसका परिपालन भी। धर्म सिंधु में कहा जा रहा है कि अथ श्राद्ध भोजने प्रायश्चित्तानि, श्राद्ध भोजन में प्रायश्चित्तों को कहते हैं। देखिए दर्श श्राद्धे षट प्राणायामाः, दर्श श्राद्ध में यानी अमावस्या में जो श्राद्ध होता है तो किसी भी अमावस्या में श्राद्ध के निमित्त भोजन करने पर 6 प्राणायाम प्रायश्चित के लिए करना चाहिए। जैसा संध्या में हम प्राणायाम करते हैं इस तरीके से 6 प्राणायाम, पूरा कुंभक रेचक मिलाकर के 1 प्राणायाम हुआ। इसी तरीके से ये पूरा कुंभक रेचक ये करते हुए 6 आवृत्ति करना चाहिए, देवता का ध्यान पूर्वक, मंत्र का मन में उच्चारण पूर्वक। आगे कह रहे हैं कि जैसे जी महालय, ये पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्ष में महालयादि श्राद्धेषु त्रिवर्षोर्ध्वं प्रतिवार्षिकेषु च षट प्राणायामाः। महालय इत्यादि श्राद्धों में, ये महालय श्राद्ध चल रहे इनमें, और त्रिवर्षोर्ध्व प्रति वार्षिक श्राद्धेषु, 3 वर्ष के बाद जो भी श्राद्ध होते हैं, किसी की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के 3 वर्ष बाद जो भी श्राद्ध होते हैं उन सभी श्राद्धों में, पार्वण हो, महालय हो, एकोदिष्ट हो, उन सभी श्राद्धों में षट प्राणायामाः, 6 प्राणायाम प्रायश्चित के रूप में करना चाहिए। अथवा गायत्र्या 10 कृत्वोभिमंत्रितस्य जलस्य पानम वा, अथवा संध्या आदि कृत्य करके और किसी पात्र में जल लेकर के और बाएं हाथ पर रख करके दाएं हाथ से ढक करके 10 बार गायत्री का मंत्र जप करके और फिर उस जल का पान करना। या तो 6 प्राणायाम करे या 10 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके और अभिमंत्रित जल का पान करे। अब कह रहे हैं एवं अन्येषु अपि अनुक्त प्रायश्चित श्राद्धेषु उक्त जलपानम एवं। जिस श्राद्ध में यदि प्रायश्चित नहीं कहा गया है तो उन सभी श्राद्धों में जो है इसी प्रकार से 10 बार अभिमंत्रित गायत्री से अभिमंत्रित जल का पान करना चाहिए। देखो और आगे कहते हैं अब वृद्धि श्राद्धे प्राणायाम त्रयम। सामान्य रूप से यज्ञ आदि में कहीं भी जहां भी जो है वृद्धि श्राद्ध होता है यानी कि नांदी श्राद्ध होता है और तन्निमित्तक ब्राह्मण भोजन जो होता है, अथवा ये नांदी श्राद्ध में जो दक्षिणा ले लेते हैं हम लोग, दक्षिणा का आगे बतलाएंगे कि दक्षिणा दान में किसी के यहाँ भोजन करना और उसके आमान्य लेना या उससे जो है दक्षिणा लेना, तो भोजन करने में जो प्रायश्चित है उसका आधा प्रायश्चित
द्रव्य दानात्मक ग्रहण करने में है। तो वृद्धि श्राद्ध में प्राणायाम त्रयम कुर्यात्। वृद्धि श्राद्ध निमित्तक दान लेने पर या भोजन करने पर प्राणायाम त्रयम कुर्यात्, 3 प्राणायाम करना चाहिए। और कह रहे हैं जात कर्मादि चूडांत संस्कारांग वृद्धि श्राद्धे, जात कर्म से लेकर के चूडाकरण संस्कार पर्यंत होने वाले वृद्धि श्राद्धों में जो भी ब्राह्मण भोजन करते हैं उनको सांतपन कृच्छ व्रत करना चाहिए। यह संस्कारों में चूडाकरण संस्कार से लेकर के जो है जात कर्म से चूड़ा पर्यंत। अब कह रहे हैं जात कर्मांग श्राद्धे चांद्रायणम वा, अथवा केवल जात कर्म संस्कार के निमित्त होने वाले नांदी श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करने पर उन ब्राह्मणों को चांद्रायण व्रत भी लिखा है, अथवा चांद्रायण व्रत, सांतपन कृच्छ या चांद्रायण। देखिए और कह रहे और संस्कारों में कि अन्य संस्कारांग श्राद्धे उपवास, और अन्य संस्कार जो यहाँ अभी नहीं कहे गए हैं उन संस्कारों के अलावा चूड़ाकरणांत बात कही, चूड़ाकरण के बाद और जात कर्म से पहले के संस्कारों में उपवास, यानी 1 दिन का उपवास। उपवास उसे ही कहते हैं। इनकी सबकी व्रतों की परिभाषा फिर अलग से बतलाएंगे, सामान्य रूप से अभी बतलाते हैं कि एक बार चाहे तो जल पी सकता है, बाकी कुछ भी नहीं खाना है अहोरात्र पर्यंत, उसे उपवास कहते हैं। अब कह रहे हैं सीमंत संस्कारे तत्संस्कारांग श्राद्धे च चांद्रायणम। सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, गर्भाधानम पुंसमनम सीमंतोन्नयनम तीसरा होता है। तो तीसरे संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार में भोजन करने पर अथवा तत्संस्कारांग श्राद्धे भोजन, उसके निमित्त होने वाले वृद्धि श्राद्ध में भोजन करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। चांद्रायण व्रत 1 महीने का होता है। कह रहे हैं आपति दशाहांतर नव संज्ञक श्राद्धेषु एकादशाये च श्राद्ध भोजने प्रायापत्य कृच्छ्रम। कोई आपत्ति है घर में, बिना श्राद्ध किए कार्य नहीं चल रहा है, या कुछ न कुछ श्राद्ध में प्राप्त हो जाएगा, दक्षिणा आदि मिल जाएगी, और ऐसी स्थिति है, इस दृष्टि से यदि कोई इन श्राद्धों में भोजन करता है, किन श्राद्धों में, दशाहांतर नव संज्ञक श्राद्धेषु, कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तब से 10 दिन के अंतर्गत आशौच काल में यदि भोजन किया जाता है, उन श्राद्धों का, दशाह श्राद्धों का नाम है नवश्राद्ध उनको कहते हैं। तो नव संज्ञक श्राद्धेषु और एकादशाहे च, और 11वें दिन होने वाले श्राद्ध में, जिसको एकादशा श्राद्ध कहते हैं, उनमें श्राद्ध भोजने प्राजापत्य कृच्छ्रम, उनमें भोजन करने पर प्राजापत्य कृच्छ व्रत करना चाहिए। देखिए, और द्वादशाहिक सपिंडी श्राद्धे ऊनमासे च पादोन कृच्छ्रः। अब द्वादशा दिन भोजन, 12वें दिन अथवा 13वें दिन जो भोजन उसके निमित्त करते हैं उसको 13 भी कहते हैं, उसके निमित्त भोजन करने पर, अथवा ऊन मासे च, ऊन मास, ये जो उत्तम षोडशी की आवृत्ति हर महीने होती है, उसमें जो ऊन मास संज्ञक जो श्राद्ध है उसमें पादोन कृच्छ्र, पाद ऊन कृच्छ, 1 पाद कम कृच्छ व्रत करना चाहिए, मतलब पौना कृच्छ, पादोन कृच्छ माने पौना कृच्छ व्रत करना चाहिए। इसमें दिन कम हो जाते हैं, उसके जितने दिन हैं उसी हिसाब से तो हो जाता है। और द्वितीय मासिक त्रैपक्षिकोन मास षाण्मासिकोन मासाब्दिकेषु अर्धकृच्छ्र। द्वितीय मास में यानी मृत्यु के बाद द्वितीय मास में, और त्रैपाक्षिक श्राद्ध में, और ऊन षाण्मासिक श्राद्ध में
और ऊनाब्दिक श्राद्ध में अर्ध कृच्छ, आधा कृच्छ व्रत करना चाहिए। और अन्य मासकेषु प्रथमाद्दिके वर्षांत सपिंडन श्राद्धे च पादकृच्छ, और अन्य बचे हुए मासों में तथा आब्दिक श्राद्ध में वर्षांत, जिसको वर्षी श्राद्ध कहते हैं, वर्षी श्राद्ध में तथा वर्षांत में होने वाले सपिंडी श्राद्ध में पादकृच्छ व्रत करना चाहिए। अथवा कह रहे हैं उपवासो वा, या एक दिन का अहोरात्र का उपवास करे। अब देखिए एक बड़ी दिव्य बात कह रहे हैं यहां, कह रहे हैं गुरवे द्रव्यम दातुम श्राद्ध भोजने सर्वत्रोक्तार्धम। यदि कोई विद्यार्थी चाहता है, कोई व्यक्ति चाहता है कि हम जो है गुरु से पढ़ते हैं, कुछ देते नहीं है, गुरु जी को कुछ दक्षिणा देना चाहता है और उसके पास नहीं है, तो क्या करे? बोले कहीं श्राद्ध में भोजन करे आएंगे तो जो मिलेगा वो गुरु जी को दे देंगे। तो इस दृष्टि से गुरु जी को कुछ दक्षिणा देने के लिए यदि कोई श्राद्ध भोजन करता है तो बोले उसको इतना प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका हेतु मतलब अच्छा हो गया ना। इसलिए कहते हैं गुरवे द्रव्यम दातुम श्राद्ध भोजने सर्वत्रोक्तार्धम। जो भी गुरु जी की दक्षिणा के निमित्त भोजन कर रहा है श्राद्ध में, तो आधा, जहां भी जितना भी प्रायश्चित बताया गया है सर्वत्र अर्धम, उसका वो आधा प्रायश्चित करेगा। और जपशीले तदर्धम, यदि कोई जपशील है, बहुत जप करता है व्यक्ति, तो उसका भी आधा करेगा। चौथा ही हो गया। जो भी इसका बतलाया जा रहा है उसका आधा गुरु को दक्षिणा देने वाला और उसका भी आधा, तदर्धम, उसका भी आधा करेगा। जो जप करता है, बहुत जपशील है, तो उसका भी आधा करेगा। और अब कह रहे हैं अनापद्यून मासांतेषु चांद्रायणम प्राजापत्यंच। यदि कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी यदि कोई ऊन मासिक संज्ञक मासों में भोजन करता है तो उसको चांद्रायण व्रत और प्राजापत्यंच और प्राजापत्य संज्ञक व्रत करना चाहिए। ऊन मासिक आप समझ ही रहे होंगे, मृत्यु हो जाती किसी के तो जो 12वें दिन सब कार्य हो जाता है, उसके बाद हर महीने जो भोजन होते हैं 16 एक वर्ष में श्राद्ध, उनकी बात चल रही है। तो ऊन मासिक माने पौन महीने में जो श्राद्ध होते हैं उनकी बात है। अब कहते हैं प्रथमाब्दि के पादोन कृच्छ। यदि पहली जो वर्षी श्राद्ध करते हैं प्रथमाब्दि के पहले में, तो उसमें पादोन कृच्छ जो है पौन कृच्छ व्रत करना चाहिए, पाद ऊन कृच्छ व्रत। और द्वितीय तृतीयाब्दि के एकोपवास। यदि फिर दूसरी वर्ष में और होने वाले एकोदिष्ट वार्षिक श्राद्ध में और तीसरी वर्ष में सांवत्सरिको कैकदिष्ट श्राद्ध में जो है एकोपवास, वही एक दिन का उपवास कर लेना चाहिए। अब देखिए और एक विशेष बात कह रहे हैं कि अभी तक हमने जितने भी प्रायश्चित बतलाए वो ब्राह्मणों के घर पर श्राद्ध भोजन करने के प्रायश्चित हैं। कोई भी ब्राह्मण के घर पर श्राद्ध भोजन करता है तो उसके ये प्रायश्चित बतलाए गए हैं। और बोले क्षत्रियादे तो कहते हैं क्षत्रिय श्राद्धे एतत् द्विगुणम। क्षत्रियों के यहाँ यदि कोई ब्राह्मण श्राद्ध भोजन करता है, जो श्राद्ध बतलाए गए हैं इन्हीं श्राद्धों में, तो एतत् द्विगुणम, तो इसका दूना प्रायश्चित करना चाहिए। और वैश्य श्राद्धे त्रिगुणम, और जो श्राद्ध भोजन ब्राह्मणों के यहाँ करने पर प्रायश्चित बतलाए गए हैं उसका त्रिगुना प्रायश्चित किसी सेठ या वैश्य के यहाँ श्राद्ध में भोजन करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। और देखिए शूद्र श्राद्धे सर्वत्र चतुर्गुणम। शूद्रों को हमेशा लिखा हुआ है कि अमान्य से ही, कच्चे अन्न दानात्मक ही श्राद्ध करना चाहिए।
तो उनके यहाँ लिखा है कि चतुर्गुणम, जो भी प्रायश्चित ये बतलाया जा रहा है इसका उनके यहाँ से दान लेने पर, श्राद्ध भोजन करने पर वह चतुर्गुणम, चौगुना प्रायश्चित करना चाहिए।